जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सीलेंट पॉइंट की क्लास में, जहां हम एक और क्लास को लेकर हाजिर हैं। और क्लास थर्ड है हमारी नंबर सिस्टम की। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम अंकों का योग करेंगे और उस अंकों के योग के फॉर्मूले से और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और वो उनको हम कैसे टैकल करेंगे, किस तरह से सीखेंगे। अंकों के योग के लिए, सम के लिए, विषम के लिए, तो और जो पीछे हमने चीजें पढ़ी वो किस तरह से हमारे यहाँ पर आगे काम आने वाली है वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला है जो आपको याद ही रखना है, सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बेसिक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो पहले होने चाहिए, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब पहले से स्टार्ट होता है, यानी एक से स्टार्ट हो और कहां तक एन। एन क्या है, जो भी नंबर हमको दिया है अंतिम नंबर वो होगा एन। तो एक से लेकर एन तक दिए क्या है, एन कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 15, तो वहां पर वो एन की वैल्यू रखनी है। तो एक से लेकर एन तक का जब भी योग निकालना है तो क्या करना है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। 2 से इसको डिवाइड कर देना है, वो संख्या n लिखनी है, उसमें एक जोड़ के लिखना है और 2 से भाग दे देना है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है और योग निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं साथ के साथ बिना रुके। तो क्वेश्चन है हमारा 1 से 15 तक की संख्याओं का योग निकालें। 1 से 15 तक कैसे निकलेंगे, आपने स्टार्ट किया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कहां तक 15 तक। अब देखिए यहां सबसे लास्ट में क्या लिखा था, n, तो यहाँ n क्या हो गया, जो सबसे लास्ट में लिखा है ये 15। अब उस फॉर्मूले में लगा दीजिए, फटाक से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से शुरू है और 15 तक जा रहा है। और ये फॉर्मूला तभी लगता है जब प्रथम हो, पहली 1 से शुरू हो और लगातार संख्याएं हो। तो देखते हैं फटाफट बिना देर करे, 15 और n प्लस वन, n प्लस वन, तो 15 और 1 कितने हो जाएंगे, 16। अगली बार से डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा 15 गुणा 16 बट्टे 2, ये कट गया, कितना आ गया 120। यही हो गया आंसर, बड़ा आसान है। अब ये चीजें और कैसे करी जाएंगी वो समझते हैं। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर लें, आगे देखते हैं। 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस और कहां तक है 30 तक, इसका योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका योग। अब यहां हम रुक क्यों गए, रुक इसलिए गए क्योंकि फॉर्मूला तब है जब प्रथम हो। क्या ये प्रथम है, प्रथम तो नहीं है, ये तो 11 से शुरू है। जब ये 11 से शुरू है तो इसमें फॉर्मूला भी नहीं लग सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बताओ क्या कर सकते हैं। तो क्यों ना इसे हम अपने फॉर्मूले में बना लें, क्या कर लें, अपने फॉर्मूले में बना लें। जैसे हमने देखा होगा जब हमको किसी को कुछ 10 बनाना होता है, 5 को 10 बनाना होता है, तो 2 के ऊपर गुणा 2 के नीचे गुणा, है ना। हमें 3 है, इसको 5 बनाना है, तो 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, तो ये 5 बन जाएगा। 5 माइनस 2 वापिस उतना ही रह जाएगा 3, है ना। किसको बनाया मैंने, 3 को। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर करेंगे। हमें देखें 11 से शुरू है, लेकिन हम इसको 1 से शुरू कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कहां तक 30 तक। तो अब ये हमारे फॉर्मूले के अंदर आ जाएगी। लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा लिखा इसमें हमने, सोचो 11 से शुरू था, हमने 1 से शुरू कर दिया, इसका मतलब हमने फालतू लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 से 10 तक का फालतू लिख दिया। जो 1 से 10 तक का फालतू लिखा उसको अलग करके घटा देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कहां तक 10 तक। चीज क्लियर है। 11 से 30 तक का योग था, हमने फॉर्मूले में लाने के लिए, फॉर्मूले में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला तभी लगता है जब प्रथम से स्टार्ट हो। तो 1 से 10 तक का लिया एक्स्ट्रा और वो वापस घटा दिया। अब दोनों तरफ फॉर्मूले लग जाएंगे, क्योंकि अब ये भी 1 से शुरू है और ये भी 1 से शुरू है। तो इस वाले में n की वैल्यू है 30 और इसमें n की वैल्यू है 10। तो कैसे होगा ये, पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, n और n प्लस 1 31 बटे 2 और इससे घटा देंगे ये वाला 10, 10 और 1 11 बटे 2। अब ये बड़ा आसान है, आप इसे काट लेंगे फटाक से, ये 15 और ये 5, कितना हो गया 465, 15 कम 15, 15 से 45 और ये हमने घटा दिया इससे 55।
तो कितना आया आंसर बच्चों? 410, और यही हो गया हमारा आंसर। तो बड़ा सिंपल है, यदि 1 से शुरू ना हो तो उन्हें हम 1 से शुरू बना लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 + 6 + 9 + 12 अप टू 30 तक, ये जोड़ना है। तो क्या ये 1 से शुरू है? नहीं। लगातार है? नहीं। लेकिन कुछ तो दिया होगा। तो ये क्या दिया है? ये देखें, ये तो 3 का टेबल है ना। और जब 3 का टेबल है तो 3 तो सब में होगा ही। तो क्यों ना इसमें हम 3 कॉमन ले लें। क्या कर लें? 3 को कॉमन ले लें। अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 × 10 = 30। तो कोष्टक के अंदर क्या बन गया? प्रथम n प्राकृत संख्याएं बन गई। और n क्या है? 10 है। तो बस अब ये जो 3 है ये तो रखना ही है, क्योंकि तो बाहर है, कोष्टक के बाहर 3 और कोष्टक के अंदर हमारा 10 तक, 1 से लेके 10 तक। तो 10 और 11/2, ये कट गया 5 बार। अब इसे आप कर लेंगे 55 × 11 कितने हो गए? क्या किया हमने? 11 × 5 = 55 और फिर उसमें कर ली 3 की गुणा। तो ये चीज क्लियर है। और कैसे पूछ सकता है? ऐसे कह सकता है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 25 सम संख्या। अब प्रथम 25 सम संख्या कौन सी होंगी? पहली सम संख्या क्या होगी? 2। दूसरी सम संख्या क्या होगी? 4। तीसरी क्या होगी? 6। और 25वीं क्या होगी? अभी पीछे पढ़ा था हमने, nth इवन नंबर क्या होगा? 2n। तो अगली क्या होगी? सीधी 50। 2 की गुणा करनी है 2 से लेकर 50 तक। अब क्या कर सकते हैं इसको हम? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन, 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 से लेकर 25 तक और आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर देंगे। आपके आंसर का इंतजार रहेगा, कमेंट में सभी इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले और इसका आंसर करें। ले तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने जो संख्याओं का योग सीखा था उसमें संख्याओं का योग और सम संख्या दोनों आ गई थी, क्योंकि सम संख्या बड़ी सिंपल होती है, 2 कॉमन आ जाता है। लेकिन बात अगर विषम संख्याओं की हो जाए, 1 3 5 7 9, तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है? इसमें कॉमन भी नहीं आएगा। तो विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला है, आपको लिख लेना है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। बड़ा सिंपल है। अब देखते हैं और कितना सिंपल है। तो फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो फॉर्मूला आपको याद है, क्यों? विषम संख्या कहती है और विषम संख्या का फॉर्मूला क्या है? n² है। तो आप भी कर दोगे n²। कितनी संख्याएं हैं? 35। इसका मतलब ये नहीं होता कि 1 से 35 तक, अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। प्रथम 35 विषम संख्या, तो हम 35 का स्क्वायर कर देंगे। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 35 × 35। तो कितना होगा? तो स्क्वायर जिसमें 5 लास्ट में आ जाए, या और भी मैं आपको बताता हूं किस तरह से आसान होते हैं। 5 का हम टेबल पढ़ते हैं 25 और 3 से अगले नंबर की गुणा कर देते हैं, 3 × 4 = 12। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1225। 35 × 35 हो गया 1225। कैसे करी हमने गुणा? आसानी से 5 5 की गुणा कर दी 25 और 3 से अगले नंबर की गुणा कर दी 3 × 4 = 12। तो ये ट्रिक भी आपको साथ के साथ समझ में आ गई होगी। और ये ट्रिक हम कहां यूज कर सकते हैं? जहां भी लास्ट के दोनों अंक 10 बना रहे, 10 बना रहे हो, वहां हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं और अगला अंक समान हो। जैसे मैंने लिखा 42 और 48, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 और 8 क्या बना रहे हैं? 10। तो 8 दूनी 16 और 4 से अगला नंबर क्या होता है? 5। 4 × 5 = 20। ये हो गया। और कहां यूज कर सकते हैं? मैंने लिखा 63 और 67, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 3 और 5 7 क्या बना रहे हैं? 10। तो 7 × 21 और 6 से अगला नंबर 7, 6 × 7 = 42।
ये आंसर होगा। तो ये चीजें सही लगी होंगी आपको। इस तरह से जब भी लास्ट में 10 बन रहा हो तब ये चीजें हम कर सकते हैं और आगे समान अंक हो। खैर इसका आप यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन में बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पहले मैंने लिखा था प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग और इस बार लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और अप टू कहां तक 35 तक। तो आप कहेंगे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। वहां प्रथम 35 विषम संख्या थी। 35वीं विषम संख्या क्या होगी? तो हमने पढ़ी थी 2n - 1 यानी ये होगा हमारा 1 + 2 + 3 प्लस और कहां तक 35 दूनी 70 से कम हुआ तो 69। इतना का आंसर हुआ ये। और यहाँ क्या लिखा है 35। तो हमें पहले संख्याएं निकालनी पड़ेंगी कि इसमें संख्याएं कितनी हैं। लास्ट में 35 लिखा है इसका मतलब 35 संख्याएं नहीं है। तो लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखा है 35। तो देखें 1 2 3 4 5 ये तो बीच में गड़बड़ हो गई। अब कहां से गिने? तो कहां से गिनेंगे? जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था। nवीं विषम संख्या क्या होती है 2n - 1। तो 2n - 1 ये है हमारी 35। तो n बराबर कितना आ रहा है? पहले 1 जाएगा उधर तो 2n बराबर 36। तो n बराबर 36/2 यानी 18। यानी इसमें संख्याएं टोटल कितनी है 18 संख्याएं हैं। अब आप 18 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर। कितना होता है 18 का स्क्वायर? तो ये स्क्वायर है। वैसे तो हम निकाल लेंगे लेकिन जब हम कंपटीशन के फील्ड में आते हैं तो हमें याद कर लेने चाहिए। कहां तक? 1 से 25 तक, जो कि बहुत जरूरी है। 25 तक याद कर लोगे आप। 1 से 25 तक याद करो। मैं आपको 1 से 25 को 4 गुना और बढ़ा के दूंगा, है ना। यानी 1 से 125 तक याद करा दूंगा उसी 1 से 25 की मदद से। 1 से 25 तक के स्क्वायर ही बार बार पलट पलट के कहां तक चले जाएंगे 125 तक। आगे भी जाते हैं लेकिन वहां तक ही हम काम चल जाएगा। तो पहले आप 1 से 25 तक याद करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 18 का स्क्वायर क्या हुआ 324। यही हो गया इसका आंसर। तो ध्यान से समझे क्या किया हमने 1 से 35 तक दिया था लेकिन फॉर्मूला है कि कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं 35 नहीं है, संख्याएं कितनी है टोटल 18। क्योंकि 35 कौन सी है 18वीं संख्या है। तो हमने 18 का स्क्वायर किया 324। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं 100 से कम विषम संख्याओं का योग। 100 से कम विषम संख्याएं कौन सी होंगी? आपको पता है 1 + 2 + 3 + 4 और कहां तक 99। तो हम 99 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टोटल ये संख्याएं 99 नहीं है। 99 तो आ रहा है लास्ट में, संख्याएं कितनी है उसी का स्क्वायर करना है। संख्याएं कितनी है तो 99 कौन सी संख्या है कैसे पता लगाएंगे? उसी फॉर्मूले से जो मैंने अभी बताया 2n - 1। विषम संख्या के लिए 2n - 1 और सम संख्या के लिए 2n। तो 2n - 1 क्या है 99 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? पहले 1 जाएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 2 बटे में जाएगा तो 50 आ जाएगा। तो n कितना हो गया 50। तो यहाँ ये पद कितने हो गए? ये हो गया हमारा 50वीं संख्या। कौन सी संख्या हो गई 50वीं और उसी का स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500 और यही आंसर हो गया। तो कितना सरल है। लेकिन ऐसी गड़बड़ ना करें कि यहाँ उस 35 का स्क्वायर कर दे या 99 का स्क्वायर कर दे। पहले उसे निकाले वो कौन सी संख्या है। ऐसा किसमें करना है आपको? विषम में। जब भी विषम आए तो ये चीजें आपको समझ में आई हैं। एक बार इन्हें देखें अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर और इनको करें फिर आगे करते हैं हम। तो आगे हम पढ़ते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। प्रथम एंड प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। हमने सम संख्याओं का योग पढ़ा। सम संख्याओं का योग बड़ा आसान था, 2 कॉमन लेके कर लिया। विषम संख्याओं का योग पढ़ा। अब संख्या के वर्गों का योग। तो संख्या के वर्गों का योग कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वर्ग यानी
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो सबके स्क्वायर होंगे और कोई भी लास्ट में संख्या होगी n, उसका वर्ग होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा n+1 इंटू 2n+1 और अपॉन 6। फॉर्मूला याद करना है, n+1 तो पहले जैसा ही था, याद क्या रखना है आगे, 2n+1 है, कितना है 2n+1 और अपॉन में क्या है 6। तो इसी को हम करते हैं, आप फॉर्मूला लिख लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं पहले से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग। 1 से लेके 20 तक की संख्या कैसे निकलेंगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहां तक 20 के स्क्वायर तक। तो सबसे लास्ट में क्या है 20, इसी को क्या बना लेंगे n और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, पहले 20 यानी n, फिर n+1 यानी 21, फिर 2n+1 तो 20 दूनी 40 और 1 41 और बट्टे में कितना आ गया 6। बस यही सॉल्व करना है। तो सिंपल उसी फॉर्मूले की तरह रखना है, पहले n जो सबसे लास्ट में है, फिर उसमें 1 जोड़कर, फिर उसमें 2 की गुणा करके और 1 जोड़कर, यानी 20 दूनी 40 और 1 41 अब बटे 6। कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो ये 2 से कट गए, ये 10 बार कट गए, ये 3 बार कट गए, 3 से कट गए 7 बार, है ना। अभी गुणा बड़ी आसान है। तो बस फॉर्मूले का यूज आप आसानी से कर लोगे और ये बड़े ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चले इसे और ट्राई करते हैं जल्दी से। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और कहां तक 20। अब ये मत कहना ये 20, ये भी 20 तो ऐसे ही हो गया। वो देखे क्या है 1 2 3 और ये क्या है 2 4 6 8, बीच में एक एक टर्म मिस है, यानी ये क्या है सभी सम संख्याएं हैं। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे पहले किया था 2 कॉमन लेकर, है ना। तो 2 कॉमन तो लेंगे, लेकिन ध्यान रखें ये क्या है स्क्वायर में, तो कॉमन भी कैसे आएगा स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 तिया 6 तो ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और ये किसका 10 का स्क्वायर, ये बन गया। तो अब n क्या हो गया हमारा, ये जो 10 है ये क्या हो गया n बन गया। तो फॉर्मूले में लगा देंगे, लेकिन आगे क्या है 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू कोष्टक में क्या आएगा ये सब चीजें, तो 10 10 और 1 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे 6। इस तरह से करेंगे, इसे देख लेते हैं। तो ये पहले हमने 2 से काट लिया, ये 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया और ये कट गया 7 बार। अब इसे सॉल्व कर ले, 11 पंजे 55 और गुणा 7, आगे 4 तो है ही हमारा, तो 4 गुणा 55 गुणा 7 यानी 7 पन्ना 35 और 35 और 3 38। अब इसमें हमको 4 की गुणा करनी है, 4 की गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20 और 4 अठे 32 34 4 तिया 12। तो इस तरह से, तो ध्यान क्या रखना है कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन स्क्वायर में ही आना चाहिए, है ना, और बाकी फिर अंदर चीजें बच जाएंगी और जिसमें हम क्या अपना फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन और देखते हैं और क्या टाइप आता है। ये देखें 11 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20। तो अब ये कैसे करेंगे हम, जैसे पहले किया था बिल्कुल उसी तरह से, है ना। 1 से शुरू नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे 1 से शुरू बना लेंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे 1 से शुरू, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और कहां तक 20 तक का स्क्वायर, ये बना दिया। लेकिन कुछ फालतू लिख लिया, 1 से 10 तक का फालतू लिख लिया, तो उसे घटा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और कहां तक 10 के स्क्वायर तक। तो ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन जो था ये हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और कहां तक 20 के स्क्वायर तक, और उसमें से हमने घटा दिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और कहां तक 10 के स्क्वायर तक। अब वही बात रह गई,
1 से 11 तक हमने फालतू लिखा, वो वापस 1 से 10 तक फालतू लिखा, वो घटा लिया। तो 1 से 20 तक का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ n रख देंगे, ये n की वैल्यू, और इसमें ये n की वैल्यू। तो 20, 20 और 1 21, और 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, तो ये आ गया। और 10, 10 और 1 11, और 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, ये आ गया। आप चाहें तो 6 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या सॉल्व करके इसको एक साथ भी काट सकते हैं। तो कितना आएगा इसका आंसर देख लेते हैं। तो यही आने वाला है, हमने अभी सॉल्व किया है 2870, और इसमें से 10 तक का घट जाएगा, यानी 385। इसे माइनस कर लें, ये बचा हमारा 5 8 और 4 2। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने तीनों टाइप सीखे। सिंपल हो सिंपल लगा देना है, कुछ कॉमन हो तो कॉमन स्क्वायर में ही लेना है, और मिडिल से कहीं बीच से स्टार्ट हो तो हमें 1 से शुरू करके और तब करना है। तो किस तरह की आपको क्लास लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।